Now, the third type of DPSP is our liberal intellectual DPSP. This contains the first article. The number is Article 44. This is the important. This is for the civil code. इस आर्टिकल में हमको बताया गया है कि सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए. किसी को एज रिलीजन या फिर एज उसको वर्क की तरह नहीं पहचाना जाना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड हो के एंड यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल है. दैट मीन्स आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. 4 दैट इज़ फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड. ओके, आफ्टर दैट जो हमारे अब आप इसमें समझ में कि बीच बीच में ये इनको कंटेन करते रहते हैं, यानी कि ज़रूर ये सीरियल वाइज नहीं है. ऐसा ही मैंने आपको कल बता दिया था. ठीक है, अब जो ये आर्टिकल 48 है ये यहाँ पर भी बात की गई है और उसका कुछ पार्ट लिबरल में भी आता है. दैट इज़ फॉर एग्रीकल्चर और जो एनिमल हैं उसकी हस्बेंड्री को मॉडर्नाइजेशन करना है उनका, है ना. जो हमारे रूरल एरियाज़ में, जो पिछड़े एरियाज़ में जिन कभी कहीं लोगों ने अगर खोली हुई हैं तो उनका गवर्नमेंट को उन पर ध्यान देना है, उनका मॉडर्नाइजेशन करना है टाइम टू टाइम. इस पर बात की गई है. नाउ अब आर्टिकल 48A, ये इसका क्लॉज ए है. दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अवर एनवायरनमेंट. ओके, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज अभी हमारा G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास आई है, तो ये एनवायरनमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. तो आर्टिकल 48 में कहता था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. नाउ आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस, यानी कि ऐसे प्लेसेस जो हमारे लिए हिस्टोरिकल हैं, ठीक है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनका कंजर्वेशन करना है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके. आर्टिकल 50 करता है, सेपरेट करता है हमारे जुडिशरी सिस्टम को हमारे लेजिस्लेचर सिस्टम से. ओके, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें इंटरफेयर नहीं होगा लेजिस्लेचर का. एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन. ओके, नाउ द आर्टिकल 51 व्हाट इज़ इट सेज दैट आर्टिकल 51 हमें बताता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में. दिस इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कहाँ की गई है? इन DPSP. ओके, दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ अब हमारे अभी जो मैंने मार्क किए हैं, ये आप जो हमारे सोशलिस्टिक हैं वो तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. हमारे गांधीयन में आप कुछ इंपॉर्टेंट वन याद रख सकते हैं जिनको मैंने रेड मार्क कर दिया है. ओके, आफ्टर दैट अभी हमारा एक आर्टिकल 45 यहाँ पे मिस हो गया था. ओके, ये हमारा लिबरल था. ओके, एंड दिस इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट वन. दिस इज़ फॉर चाइल्ड एजुकेशन. चाइल्ड एजुकेशन यानी कि जो चाइल्ड है उनका डेवलपमेंट सही से हो, उन्हें न्यूट्रिशन सही मिल सके, इसके लिए अप टू 6 ईयर. ओके, ये दिस इज़ नॉट कि हमारा 14 ईयर वाली एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जस्ट कि बेसिक नीड्स हमारी पूरी कर सकें. ओके, और इसके लिए हमारा एक हिंट क्या हो सकता है? JP सीमेंट. अब जहाँ JP सीमेंट से तो हमने याद किया, इसमें JP कुछ नहीं कंसिस्ट करता सीमेंट से. हमने C से देखा सिविल कोड, E से देखा एजुकेशन के बारे में, M से देखा हमने मॉन्यूमेंट वगैरह का प्रोटेक्शन मॉडर्नाइजेशन बताया था मैंने आपको. E से हमने एनवायरनमेंट देख लिया. N से हमारा हो गया नेशनल, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में बात कर ली हमने, है ना. एंड T से अब आप समझिए कि इंटरनेशनल के बारे में बात हो रही है. इंटरनेशनल T का साउंड आता है, दैट इज़ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ओके, तो ये सब हम इसको राइट कर देंगे कि सिविल कोड था. दिस इज़ फॉर एजुकेशन. M स्टैंड फॉर मॉडर्नाइजेशन, E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, N स्टैंड्स फॉर वोट, N स्टैंड्स फॉर नेशनल मॉन्यूमेंट्स, है ना. नेशनल मॉन्यूमेंट्स के कंजर्वेशन के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को योगदान देना है. एंड द लास्ट वन इज़ अवर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इसको आप थोड़ा सा हिंट से करिए कि इंटरनेशनल हमारा T का साउंड थोड़ा सा मैच कर जाए DPSP. ओके, तो विदाउट गोइंग विद द ट्रिक आप इनको नॉर्मल अपने समझने की कोशिश कीजिएगा. नाउ DPSP में हमारे कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, एंड एज यू नो अमेंडमेंट्स आर कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम्स. ओके, नाउ 4 अमेंडमेंट्स हुए हैं. अमेंडमेंट 42 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है. एंड अमेंडमेंट एक्ट 44 1978, अमेंडमेंट एक्ट 86 2002 एंड अमेंडमेंट एक्ट 97 2011. जो 42 था इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, यानी कि हमारे प्रेएम्बल में भी ऐड हुआ था. इसके बाद DPSP में हमारे 4 न्यू DPSP ऐड हुए थे. आर्टिकल 39. ओके, देन आर्टिकल 39A. इसका 39A पार्ट क्या था? 39A याद कीजिए, इतने मैं लिखती हूँ, फिर आप मुझे एक बार रिकॉल कीजिए, कमेंट करना कि कौन कौन से थे ये, फिर मैं बताती हूँ. आर्टिकल 43 का पार्ट A एंड द लास्ट वन इज़ अवर आर्टिकल 48A. ये हुए थे हमारे अमेंडमेंट 42
इन विच ईयर 1976। और ये हमारा DPSP के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई थी इस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये एक अलग से ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। नाउ व्हाट आर्टिकल, ये एक सोशलिस्ट हमारा था DPSP, इसमें क्या बात की गई थी, चाइल्ड हेल्थ के बारे में, ओके कि हमारी चाइल्ड हेल्थ कैसी हो, चाइल्ड हेल्थ के इम्प्रूवमेंट पे बात स्टेट को ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए इन सब पे। नाउ आर्टिकल 39 ये था हमारा फ्री लीगल एड का, ओके जो भी पुअर्स हैं, अगर डिटेंशन वगैरह हुआ है कहीं तो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए हमें, ओके। नाउ दिस थिंग व्हाट वाज द आर्टिकल 43A, इट इज़ फॉर व्हाट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ओके। बट अगेन आई टोल्ड यू दीज आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, इसमें आप कुछ स्पेशल याद रख सकते हैं लाइक आर्टिकल 39A कि व्हेन वाज या बाय विच अमेंडमेंट इट वाज एडेड इनटू द DPSP, ओके दिस वाज इम्पॉर्टेंट। नाउ आर्टिकल 48 हमें बताता था एनवायरनमेंट के बारे में। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये सोशलिस्टिक है, लिबरल है या फिर गांधीयन है। आफ्टर दैट अमेंडमेंट एक्ट 44 1978, इसमें हमारा एक DPSP ऐड किया गया है, बट आपको याद रखना है 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, इन 1978, ओके आफ्टर 2 years ऑफ 42nd अमेंडमेंट। इसमें हमारा आर्टिकल नंबर 38 ऐड किया गया था। नाउ व्हाट वाज द आर्टिकल 38A, सबसे पहले तो आप याद करा कीजिए ये सोशलिस्टिक था या फिर हमारा गांधीयन था या लिबरल था, ओके। नाउ आर्टिकल 38 क्या कहता था हमें कि मिनिमाइज़ करना है हमें इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी इन विच इनटू द इनकम ऑफ मैन एंड वुमेन, इनटू द पर्सन, और मेनली ये किसको वो करता था, इक्वल पे, याद है मैंने क्या लिखवाया था, इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, दिस इज़ फॉर द सेम, यानी कि इनइक्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करना था कि ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं रहे। बट अगेन माय क्वेश्चन वाज इज कि क्या ये ऐसा है, ओके। नाउ आर्टिकल यानी अमेंडमेंट एक्ट 86, दिस वाज इम्पॉर्टेंट वन, जैसे कि हमारा 42nd था, बट इसके थ्रू हमारा इम्पॉर्टेंट DPSP ऐड हुआ था, ओके। दिस हमारी सबसे पहले तो बात की गई है फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 21A में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। इसके बाद हमारी एजुकेशन के बारे में बात की गई है DPSP में, और DPSP में भी आर्टिकल 45 में एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात की जाती है, ओके। एंड बट ये वाली एजुकेशन हमारी 6 to 14 ईयर्स तक नहीं, यहाँ पर हम कहा गया है कि 6 ईयर तक उनको नेसेसरी जो भी नीड्स हैं एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में, वो प्रोवाइड की जाएँ, ओके। तो दिस वाज फॉर दिस, और 21st A में हमें 6 to 14 ईयर्स तक जो भी गार्जियंस हैं या फिर पेरेंट्स हैं उनको कहा गया है कि दैट वाज मैंडेटरी। नाउ अमेंडमेंट एक्ट 97 in 2011, दिस स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ओके। थैंक यू।